सामाजिक व्यक्ति तो चुनाव में देखा जाता है। आप चुनाव लड़ के आइए, सदन में अपने लोगों का बात उठाइए, आप कंटेस्ट कीजिए, जीत के आइए तो पहला व्यक्ति होगा माला पहनाने वाला। लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने स्थानीयता के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए आप आवाज़ उठाए और जीत के आए सदन में, हम पहला व्यक्ति को स्वागत। 2002 में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो चीज़ आप संवैधानिक बना दीजिए, आप तो ताकतवर हैं, जनादेश में हैं, आप इसको कानून बना दीजिए। आप जानते हैं कि टीकेगा नहीं, जब आप जानते हैं विधि सम्मत नहीं है तो उस चीज़ को क्यों कुरेद के यहाँ के रहने वाले लोग में आपस में पैमानों से फैला रहे हैं? हमको और आपके बीच में खाई क्यों पैदा की जाता है? यहाँ पर 80 साल से रह रहे हैं, 90 साल से, तो हम परदेसी हो गए, रिफ्यूजी हो गए और राज्य बट गया तो आप यहाँ के जो है कि स्थानीय को ऐसा परिभाषा है। राज्य जिस दिन से बटा है उस दिन से आप मानिए जो यहाँ रहने वाले सब झारखंडी हैं। कहाँ के हैं? उरांव का इतिहास जानते हैं? उरांव प्योर बिहार के लोग रहने, बिहार के मिट्टी, रोहतासगढ़ के लोग जन्म। रघुबर दास को ज्ञान नहीं था, क्यों 1985 लाए कट ऑफ डेट? जानते थे कि वो लोकतांत्रिक ने संवैधानिक नहीं है, कोई विरोध किया था। विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में, उस समय भी यही होगा, जिसके पास खतियान होगा वही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। वो तो पार्टी बना कर पूरा ऐलान कर चुके हैं। कॉलेज से आदमी यूनिवर्सिटी जाता है और यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया जाता है। अभी पीएचडी करने का समय है, अभी पूरा डिग्री प्राप्त बोलने से होता है, करके दिखाई नहीं। चुनाव लड़ना चाहिए। आपके गांव में तो चुनाव हो रहा है, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव, उसमें आप लड़ के आइए और सदन में आवाज़ उठाइए। देखिए, भीड़ तो जयप्रकाश नारायण का भी होता था, इंदिरा गांधी का भीड़ होता था, और नेहरू जी करीब 16 भीड़ से किसी लालू यादव से बेसी ज़्यादा किसी भीड़ लग सकता है। 25-25 लाख लालू जी के रैली में लोग जाते थे। फतुहा बिहार शरीफ तक भी रोड में जगह। हमारे साथ बात करने के लिए कैलाश यादव जी हैं, चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आप अभी किस पार्टी में हैं? हम देश का एक आम नागरिक हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पार्टी से ही व्यक्ति का परिचय होता है क्या? नहीं, जिस तरह से आप मुखर होकर के बोलते हैं 1932 के खतियान को लेकर के, इसलिए मैंने ये सवाल किया। हम कोई राज के आतंकवादी थोड़ी है कि हम मुखर होकर बोलते हैं। हम तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं, जनमानस की बात करते हैं। तो जो हमारा हक और अधिकार है, जो आम जनमानस का अधिकार है, अगर उसके खिलाफ में कोई कुचलने की बात करता है तो हम उसकी आवाज़ उठाते हैं। यही मेरी पहचान है और हम इसके लिए हम बेबाक हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं आगे का। मतलब ऐसा क्यों? यहाँ पर तो लोग जितने भी यहाँ के लोग हैं कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी चलेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हों फिर या फिर जयराम महतो हों, हर कोई यही कह रहा है कि जिसके पास 1932 का खतियान है वही यहाँ रह सकता है, नहीं तो और लोग यहाँ नहीं रहेंगे। देखिए, ऐसा है, ये सब कहने की चीज़ थोड़ी कर देना चाहिए। 1932 कोई क्या बोलते हैं इसको, कोई वो क्या था, सुदर्शन चक्र थोड़ी है, बोल दिए और चक्र चल गया। ये लोग नारायण का अवतार है क्या? देश और प्रदेश चलता है संविधान से, कानून से। कोई भी असंवैधानिक भाषा नहीं बोलना चाहिए एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को। अगर आप कर सकते हैं तो बोलिए, नहीं कर सकते हैं, जो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक, उसकी बात नहीं करना चाहिए। हम 32 का हम विरोध और सपोर्ट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि असंवैधानिक है। आप ब्रिटिश कानून की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि देश की आज़ादी 1947 में। कल हम लोग अभी 77वां जो है कि स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। हमारे देश का स्वाधीनता क्या बोलता है? हम बार बार बोलते हैं कि जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया उसका नाम आप पहले रख दे रहे हैं। अरे बेटा व बेटी को आपको पता है 1932 ब्रिटिश कानून का बनाया हुआ सर्वे था। आपका झारखंड में भी अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ नहीं, किसी जिला में नहीं। रांची राजधानी बने हुए कब हुआ है? रांची कब बना हुआ है? ये सब बेकार की बात है। वोट के लिए आप काम कीजिए, लेकिन उतना ही ठगिए जितना पब्लिक जो है कि आपको समर्थन करे। अब ज़्यादा हद कीजिएगा तो वही जनता आपसे सवाल पूछेगी। हमको कहेंगे, हम तो कहा एकदम चुप हैं, हम विगत 4-5 महीने से चुप हैं। इनका जवाब, जो गवर्नर थे इसके पहले महामहिम राज्यपाल, उनका जवाब आ गया।
इनका अध्यादेश का, इनका प्रस्ताव को उन्होंने जवाब दे दिया। 2002 में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लाया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो चीज़ आप संवैधानिक बना दीजिए, आप तो ताकतवर हैं, जनादेश में हैं, आप इसको कानून बना दीजिए। आप जानते हैं कि टिकेगा नहीं, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप सदन में कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आपको याद होना चाहिए विगत बजट सत्र में इन्होंने क्या बोला था कि कहीं से संभव नहीं है, ये जो संविधान अलाउ नहीं करता है, कानून सम्मत नहीं है। अरे जब आप जानते हैं विधि सम्मत नहीं है तो उस चीज़ को क्यों कुरेद के यहाँ के रहने वाले लोग में आपस में पैमानों से फैला रहे हैं? हमको और आपके बीच में खाई क्यों पैदा किया जा रहा है? बांटने का काम क्यों किया जा रहा है? बताया जाए। हमारा जन्म कर्म जो है, हमारे बाप दादा यहाँ पर 80 साल से रह रहे हैं, 90 साल से, तो हम परदेसी हो गए, रिफ्यूजी हो गए, और राज्य बट गया तो आप यहाँ के जो है कि स्थानीय हो गए, हम बाहरी हो गए। ये कोई ऐसा परिभाषा है? राज्य जिस दिन से बटा है उस दिन से आप मानिए जो यहाँ रहने वाले सब झारखंडी हैं। अब उसके पहले को आप क्यों बटे? हाँ, 1932 जिसका खतियान, आप उसको अलग से प्रायोरिटी दीजिए। जिसको आप यहाँ का स्थानीय, जो यहाँ के तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर नौकरी दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। हम लोग 75% उसका आरक्षण का मांग हम लोग लड़ने वाले लोगों में से हैं। उसके लिए रिजर्वेशन दीजिए। आप कहें कि 100% देंगे, दीजिए, खुशी की बात है। अगर यहाँ का लोग जो पिछड़ा है, दबा है, कुचला है, अगर उसको 100% भी नौकरी दे के अगर उसको विकासशील बनाते हैं, गर्व की खुशी की बात है, कोई नहीं विरोध करेगा। लेकिन आप ऐसा भाषा का प्रयोग कीजिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री राज्य में हो तो ये आप उसको ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि वो कोई बाहर से जो है यहाँ पर लोग आके आपको ज़बरदस्ती कैप्चर कर रहा है। बेकार की बात है। कौन ऐसा जिला है जहाँ जो है कि 50% 60% की आबादी नहीं है बाहर के रहने वालों को? जितना यहाँ व्यापारी जो है, जो मारवाड़ी है, सिख है, जैन है, ये कहाँ के लोग हैं? यहाँ के वंशज हैं। उरांव लोग कहाँ के हैं? उरांव का इतिहास जानते हैं? उरांव प्योर बिहार के लोग रहने हैं। बिहार के मिट्टी रोहतासगढ़ के लोग जन्मदाता लोग हैं, उस स्टेट से आते हैं। तो ये सब बात नहीं कहनी चाहिए। आज मधु कोड़ा तो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। उन्होंने क्या बोला? कोल्हान बना 1965 में, आप कैसे 32 में ला दीजिएगा? उन्होंने बोला था कि कोल्हान जलेगा। अरे तो आप एक सरकार है, एक शासक है, पूरा उसकी जानकारी ले लीजिए तब पटल में बात रखिए। रघुबर दास को ज्ञान नहीं था, क्यों 1985 लाए कट ऑफ डेट? जानते थे कि वो लोकतांत्रिक ने संवैधानिक नहीं है, कोई विरोध किया था, कानून ने भी उनको सहमति दे दिया। अब आप आते हैं तो कहते हैं कि भाषा नहीं चलेगा, वो भाषा नहीं चलता, वो भाषा नहीं। अरे ये कौन भाषा है भाई? यही कारण है, अभी हम बोलेंगे तो आप लोग इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। यही कारण है, यही भाषा का, जबान का ऐसा मामला है जो आज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर जलाने में ऐसे ही लोगों का, ऐसे ही नेताओं का बयान है और ऐसे ही नेताओं का करतूत है कि आपस में लोग भाई भाई वहाँ लड़ रहे हैं। आज एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है। चौथा महीना वहाँ चढ़ गया, 1-2 दिन में सैकड़ा दिन हो जाएगा। मणिपुर को तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर जो भी हुआ है बीजेपी की वजह से हुआ है। स्वाभाविक तौर पर जिसका सत्ता है उससे सवाल तो पूछा जाएगा। अगर सरकार चुप है, नतमस्तक है, केवल लिपा पोती ऊपर से, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, शर्म आनी चाहिए। ऐसे शासक और प्रशासक को जो संविधान का सम्मान नहीं कर सकता है, जो प्रदेश नहीं चला सकता है, वैसे व्यक्ति वहाँ रहने का 1 मिनट में जो है कि हक नहीं बनता है। नैतिकता तो दूर है, इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए और मुँह जो कि कालिक से पोत लेना चाहिए कि हम सत्ता नहीं चला सके। वैसे मुख्यमंत्री को अगर बीजेपी पोस रही है तो इसका खामियाजा पूरे भारत में भुगतना पड़ेगा। उसका असर झारखंड से कई राज्यों में हो सकता है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हेमंत जी को, हम उनको सलाह देना चाहते हैं कि सबसे बचिए। 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है। आप जिस वोट बैंक की बात करके आप राज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग भी थे। जो राज्य में 90% ST SC OBC माइनॉरिटी है, 90% जिस राज्य में जनसंख्या हो उसके वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं। ये मुगालते में मत रहिए। 60% यहाँ पिछड़ों की आबादी, अति पिछड़ों की, उसमें करीब 12% 14% शेड्यूल कास्ट हैं, जोड़ लीजिए 74-75% हो गए। तो
75% को माइनस करके सत्ता चला लीजिएगा और शासन के राजनीति कर लीजिएगा, ऐसा देश नहीं चलता है। आप 3.5 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हैं, आप अपने लोगों को संबोधन कीजिए, संदेश दीजिए, कोई बात नहीं है। आप तोड़ने का और तीर मारने वाली बात कैसे कर सकते हैं? ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये वही नहीं, जयराम महतो भी कह रहे हैं, वो पार्टी बना चुके हैं, चुनाव में वो तो कह रहे हैं कि जिसके पास खतियान होगा वही चुनाव लड़ेगा, हम लोग बाहरी भीतरी करेंगे। जब विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में, उस समय भी यही होगा, जिसके पास खतियान होगा वही यहाँ पर चुनाव लड़ेगा। वो तो पार्टी बनाकर पूरा ऐलान कर चुके हैं। देखिए, हम तो अपने आज तक के राजनीतिक जीवन में और इस लड़ाई में और इस आंदोलन में हमने किसी का नाम नहीं लिया जिसका आप नाम ले रहे हैं। कॉलेज से आदमी यूनिवर्सिटी जाता है और यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया जाता है। अभी पीएचडी करने का समय है, अभी पूरा डिग्री प्राप्त करना चाहिए। बोलने से होता, करके दिखाई नहीं। चुनाव लड़ना चाहिए। आपके गांव में तो चुनाव हो रहा है, डुमरी विधानसभा का उपचुनाव, उसमें आप लड़ के आइए और सदन में आवाज़ उठाइए और कानून पास करवा दीजिए। मीडिया में, अखबार में बोलने से क्या होता है? तो चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अब तो जो सवाल पूछ रहा है उससे पूछिए आप लोग। आदमी का हैसियत और शक्ति तो राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति तो चुनाव में देखा जाता है। आप चुनाव लड़ के आइए, सदन में अपने लोगों का बात उठाइए, आप कंटेस्ट कीजिए, जीत के आइएगा। तो पहला व्यक्ति होगा माला पहनाने वाला कि चलिए अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए, अपने स्थानीयता के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए आप आवाज़ उठाए और जीत के आए सदन में। हम पहला व्यक्ति को स्वागत करने वाले। तो कह रहे हैं हमारी पार्टी लड़ेगी, 2024 का जो विधानसभा है उसमें हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी नाम जैसे हम लेते हैं तो लोग को बीमारी हो जाता है। एक भोजपुरी में कहावत है कि आम का जो पेड़ होता है ना, उसमें बहुत सा फल क्या होता है, पका हुआ बहुत दिन तक लटकले रह जाता है। तो जो लोग जाते हैं देखते हैं अरे पीला में लटका हुआ है, तो कह रहे कल ही गिर के टूट जाएगा, हम लोग ले लेंगे, कल गिर के टूट जाएगा, ले लेंगे। तो बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो कहते हैं बाबू का देखता रहा, ये आम के करिए मत आशा, ये लटका रहा 12 मासा। मतलब कि आम को मत देखिए, ये 12 महीना लटका रहता है। मेरे कहने का मतलब है, ये बात को समझना चाहिए। ख्वाब देखना अपना अधिकार है। जो असंवैधानिक चीज़ होगा वो कभी संपन्न नहीं हो सकता है। ये मूल रूप से जान लीजिएगा। ये कैलाश यादव केवल नहीं बोल रहा है, हम लोग तांत्रिक बात कर रहे हैं और हम किसी का विरोधी नहीं हैं। झारखंड में रहने वाले हम भी झारखंडी हैं, हम भी झारखंड वासी हैं। हम लोग का बाप दादा यहाँ पर रहा है, हमारे ऐसा करोड़ों लोग रहा है। उसके विषय में ये जुमला फेंकना ठीक नहीं है। सभ्यता से, संस्कार से बात करना चाहिए। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो भी सत्ता में लोग हो, आज इनकी सरकार कल जिनकी थी, ऐसा रिहर्सल 2002 से चलते आ रहा है। हम ओबीसी से आते हैं, हमको संवैधानिक अधिकार 27% आरक्षण का मिला। हमारा आरक्षण काट के दूसरे कोटा में भर दिया गया। हमारा संवैधानिक अधिकार को क्यों काटा गया? हमारा संवैधानिक अधिकार 27%, हमारा 60% की आबादी है। हमको आपको बढ़ा कर देना चाहिए था, आप हमारा कटौती कर दिए। शेड्यूल ट्राइब में जो शेड्यूल ट्राइब के सारे साथ ठीक है, 22% की आबादी आपने जोड़ के उनको मदद किया। हमारा आपने क्यों किया? अधिक क्यों नहीं, अतिरिक्त क्यों नहीं दिया अलग से? अभी बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप बनने जा रहा है। आरक्षण सीमा हमारा बढ़ाना पड़ेगा। और जो निर्णय आपको स्वयं लेना चाहिए था, आप केंद्र को भेज दिए। कई ऐसा इशू है जो हम लोग मौन हैं, और इस चुनाव में इसका जो है कि कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। अब हम लोग साथ तो मजबूरी है कि नाक नाथ एक सांप ना चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आदमी हम लोग को विरोधी, विद्रोही और जो है कि क्या बोलते हैं, बाहर के लोग बोलने वाले लोग हैं। तो ये सब सभ्यता नहीं ठीक है। एक चुनाव जीतने के लिए, एक कंस्टिट्यूंसी का, पूरे राज्य में इस सब भाषा का प्रयोग करना, मतलब वहाँ पर जो कर रहे हैं, किसी एक का तो सपोर्ट करिएगा ना। क्यों सपोर्ट करेंगे? रामगढ़ में इसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता ना जी। ममता कुमारी हारी ना। कौन ऐसा वोटर था जो ममता को वोट नहीं दिया, जबकि वहाँ महागठबंधन का बोरा के हिसाब से वोट था। उसमें कौन ऐसा वोट बैंक था जो नहीं दिया? भाषा पर संयम रखिए, भाषा ही सब कुछ कराता है। वहाँ पे कौन जीतेगा? कहाँ पर? वहीं पे डुमरी में। अब हम दोनों कैंडिडेट को शुभकामना देते हैं, हम तो किसी का विरोधी नहीं है। ये लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है लड़ने का। और कैंडिडेट हैं उनको भी शुभकामना देंगे, हमारा कोई हितैषी नहीं है।
आप जनहित का बात कीजिएगा, राजहित का बात कीजिएगा, 3.5 करोड़ लोगों का बात कीजिएगा तो हम आपका समर्थक है। क्या जयराम महतो प्रभाव डालेंगे? हम नहीं जानते हैं वहीं के हैं वो। किसका कितना हैसियत है चुनाव में पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का अभी एक कार्यक्रम हुआ था और उनका भी वहीं पे कार्यक्रम हुआ था, तो तुलना की गई थी कि देख लीजिए किस में ज़्यादा भीड़ है। देखिए, भीड़ तो जयप्रकाश नारायण का भी होता था, इंदिरा गांधी का भीड़ होता था, और नेहरू जी करीब 16-17 साल प्रधानमंत्री रहे देश का। उनसे ज़्यादा लोकप्रिय और उनसे ज़्यादा भीड़ वाला कोई नेता जन्म नहीं लिया, जिनका न्यूयॉर्क में भी रेला लगता था उनको देखने के लिए। कौन पंडित नेहरू जो देश की आज़ादी के बाद इतना लोकप्रिय, इतना काबिल और इतना त्याग पुरुष है। भीड़ से किसी लालू यादव से बेसी ज़्यादा किसी भीड़ लग सकता है। 25-25 लाख लालू जी के रैली में लोग जाते थे। फतुहा बिहार शरीफ तक भी रोड में जगह नहीं मिलता था पानी पीने के लिए। शायद आप लोगों को इसका अध्ययन होगा, ज्ञान होगा। भीड़ से किसी की हैसियत नहीं देखी जाती है। व्यक्ति का विद्वता जो है सदन का है। अरे जो व्यक्ति अपने को दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ का तकदीर का बादशाह बन सकते हैं, चुनाव लड़ो, अवसर आया है, तुम्हारे घर का चुनाव है, क्यों भाग रहे हो? चुनाव लड़ के बताओ जीत के। जनता तय करेगी तुम जिसके लिए प्रयासरत हो, तुम जिसका भाषा बोल रहे हो। अगर तुम जीत के चले जाओगे तो तुमको समर्थन मिल जाएगा। सारे लोग हारेगा, कहेगा कि नहीं ये जो मांग किया है उचित है, आप लड़ो। आकाशवाणी फेंकने से किसी का तकदीर लिखाता है? मैदान में उतरिए साहब। इस सब बात का हम नोटिस नहीं लेते हैं, ऐसे लोगों को हम नोटिस भी नहीं लेते हैं। मतलब आप विरोध करते रहे इस खतियान की बात? जब आप इसका आवाज़ उठाइएगा तब तक हम विरोध करेंगे। कोई भी, यही नहीं, कोई भी असंवैधानिक सवाल लाइएगा, विषय लाइएगा जो जनहित में नहीं होगा, जो जन विरोधी होगा, जो लोकतंत्र में नहीं होगा, जो संविधान में निहित नहीं होगा, जो विधि सम्मत नहीं होगा, हम उसका विरोध करते रहेंगे। ये मेरा नैतिक अधिकार है, मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। अभी बिहार में शिक्षक का चुनाव हो रहा है, बिहार का डोमिसाइल ख़त्म हुआ और बोला कि देश का कोई किसी भी राज्य के लोग यहाँ पर आके, उसके लिए भी तो वहाँ विरोध हुआ। विरोध होना होगा ही, स्वाभाविक है। क्रिया का प्रतिक्रिया था, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी होगा, जहाँ दाहिना राह था वहाँ बायां भी है। दोनों उंगली बराबर है, लेकिन काम किसका ज़्यादा होता है? मेरे कहने का मतलब है वहाँ भी पक्ष और विपक्ष है। अभी दिल्ली में कल दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया 15 अगस्त के अवसर पर। मणिपुर से जो लोग पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कहीं ना किसी राज्य में तो शरण ले रहे हैं ना, कि नहीं ले रहे हैं? किसी न किसी राज्य में शरण ले रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? भगा दिया। अरविंद केजरीवाल का कल मैंने स्टेटमेंट सुना, मैं तारीफ करता हूँ, ऐसे मुख्यमंत्री को सैल्यूट करता हूँ। जितने भी मणिपुर के लोग गए हैं दिल्ली में, सबका मुफ्त इलाज करवा रहे हैं और सभी आदमी को काम दे दिया और सभी को स्कूल में एडमिशन करा के वहाँ का भाषा के लिए, मणिपुर का भाषा के लिए, नॉर्थ ईस्ट की भाषा के लिए, मणिपुरी भाषा के लिए और दिल्ली का हिंदी भाषा के लिए ट्यूटर अलग से रख दिया, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है। ये सत्ताधारी लोगों का नैतिक, कोई भी नेता होगा जो जनप्रतिनिधि है, इसका नैतिक कर्तव्य। कोई हमारे घर में आएगा तो पहले हम पानी देंगे, पहले इमी नहीं पूछेंगे कहाँ से है, हरा था तो पहले पानी पीजिए, देखो बिस्कुट लेकर पहले खाइए, शरीर में ताकत आ जाएगी, तब आपसे हम बात करेंगे कहाँ से हैं, कौन है। यही तो भारतीय संस्कृति, यही तो हमारा सभ्यता, यही गंगा जमुना तहजीब जो बताया हमको, यही तो हम लोग का हिंदुस्तान का जो है कि लकीर है। और इसको आप जो है कि तोड़ना चाहते हैं। नफरत की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है। तो देखिए, कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति बहुत दिन तक नहीं चलती है और 1932 खतियान की जब जब बातें होगी तब तब हम विरोध करेंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी में गए थे, बोलते हैं कि 1932 खतियान का मुद्दा हमारा था और रहेगा। तो कहते हैं कि 1932 का खतियान जिसका रहेगा वही यहाँ पर कैंडिडेट 2024 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के और विधानसभा के, उसमें बाहरी भीतरी का मुद्दा उठने वाला है और 1932 के खतियान का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठने वाला है। मगर ये कह रहे हैं कि जब जब ये मुद्दा उठेगा तब तब हम विरोध करेंगे। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।